भी करेक्शन थोड़ा सा बाकी है। हालांकि वहां पे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन स्टॉक 20-30% तक करेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो मिड कैप स्मॉल कैप में लक्ष्मी जी आप सही कह रहे हैं, जो अभी गिरावट आई है ना, वो अगर लास्ट 1 महीना 3 महीना 6 महीना कोई भी पीरियड अगर आप देखेंगे तो मिड कैप ने इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया है, मतलब 3-4% अप्रोक्सीमेटली। सो लेट्स से अगर निफ्टी 5% गिरा है तो वो 1% गिरा है, और यदि वो जीरो है, फ्लैट है, तो मिड कैप इज आप 4%। तो लार्जर पॉइंट ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। वो अगर नेगेटिव में भी है तो पॉजिटिव में भी है। सो देर आर इनफ स्टॉक्स विच आर अप 20-30-40% उसी दौरान जिस दौरान ये कई सारे स्टॉक 20-30-40% डाउन है। तो इंक्रीमेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा है। व्हाइल निफ्टी इज फ्लैट। फ्लैट मतलब फ्लैट, वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट। मतलब अभी तो 6 महीने का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे, इट्स एग्जैक्टली जीरो, राइट। मिड कैप इज अप 3% एंड स्मॉल कैप इज ऑल्सो अप। और उसी दौरान 6 महीने में देयर आर इनफ स्टॉक्स, मतलब रीसेंट लिस्टिंग्स देख लीजिए एंड इवन अदरवाइज। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा पोर्टफोलियो में फिर स्टॉक्स आर मोर ऑन द नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड्स। ऑब्वियसली ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप है, ज्यादा अग्रेसिव बेट्स ली हैं, हाई बीटा स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियोज में बिल्ट अप हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर ऑफ द लेटर, जहाँ पे ओवरऑल वो है। बट कमिंग टू योर पॉइंट, टू योर क्वेश्चन, हम इक्विटीज रिसर्च एंड रैंकिंग में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, रादर देन निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट हमने वो देखा है लक्ष्मण जी की निफ्टी बैंकिंग कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर है। आईटी ऊपर नीचे, एक क्वार्टर ऊपर एक क्वार्टर नीचे, एंड फार्मा में भी लार्जली वैसे ही। एफएमसीजी की और उन सब की तो बात ही ना करें, मतलब वो तो कोई ट्रेंड ही नहीं है। दो कंपनीज मतलब 2 महीने चलती हैं और एक 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 समबडी लाइक कोटिस कंज्यूमर आके बैड कमेंट्री देती है और पूरा रिटर्न्स इट कम्स डाउन इन टू डेज। सो लार्जर पॉइंट, वी जस्ट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत एक्शन है, एंड थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। गोज विदाउट सेइंग 2025 विल बी फुल ऑफ हार्ड वर्क। प्रकाश दीवान साहब, मुझे जब मार्केट को देख रहा था, कुछ कुछ स्टॉक्स भी देख रहा था, आईपीओ भी देखा, तो मुझे एक कहावत या कहें कि लोग बोलते हैं आमतौर पे कॉलोनी में, सोसाइटीज़ में, वो बात याद आ गई कि घर में या फिर सोसाइटी में कोई नई बहू आती है तो लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भले ही दूसरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। तो कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, लोग उस पर बहुत ज़्यादा भाव दे नहीं रहे हैं, और नई नई कंपनियां आ रही हैं और मांग रही हैं 10 करोड़, आज आ रहा है उनके पास 14,000 करोड़, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग। क्या साइकोलॉजी होती है इसके पीछे? नहीं, सही बोला आपने लक्ष्मी जी। बट देखिए, कॉलोनी में नई बहू आए और उस सारे साल कोई और शादी नहीं हो, तब तो वो नई बहू की अहमियत भी रहेगी। लेकिन अभी हो ये रहा है कि शादी का माहौल है कि हर घर में शादी है। सो उस नई बहू की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी इसलिए कम हो रही है। और एक एक ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो पिछले 2024 के साल में अगर आप देखें तो दो चीजें बहुत बड़े पैमाने में हुई हैं। एक की, प्रमोटर्स ने अपना माल बहुत बेचा है, जो अपनी होल्डिंग हल्की करके ओएफएसएस किए। और दूसरी चीज ये है कि आईपीओ के साइज बढ़ गए। मतलब तो होता क्या है कि जो बड़ी कंपनीज भी जो आईपीओ की वेट करती हैं, जहां पे उनको बहुत क्लियर कट अश्योरेंस है कि भाई इतना माल खप जाएगा, डिमांड रहेगी, वो लोग भी आके चले गए। जो छोटी कंपनीज है उसमें जो अट्रैक्शन रहता है, जो अभी हमने सुना, अनुराग भी बता रहे थे कि भाई सारे लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ झुकाव है, निफ्टी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो फोमो है वो पास्ट रिटर्न्स को देख के आता है। और पास्ट रिटर्न्स मिड कैप, स्मॉल कैप्स के और माइक्रो कैप्स के, एसएमईज में बहुत ज्यादा हुए हैं। तो लोगों के जो हमेशा एक वो रहती है, चेष्टा रहती है कि भाई हम ऐसी चीज लें जिसमें रिटर्न ऑलरेडी कायम हुआ हुआ है, ट्रैक रिकॉर्ड आया हुआ है, ताकि आगे भी ये उम्मीद रहेगी कि बना रहे। लेकिन उसमें कोई गलती भी नहीं है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्ट करते हैं, अच्छी तरह रिसर्च करके उसको एलोकेशन करते हैं, तो वो भी चलेगा। माहौल मुझे लगता है बड़े या छोटी कंपनीज की तरफ से है नहीं। हो क्या रहा है कि जो एफआई की लिक्विडिटी घटी है, आपको बाय द वे ये भी बता दूं कि नवंबर के महीने में एफआई ने सेलिंग ज्यादा की है। दिसंबर के महीने में अभी तक, जो 20 तारीख तक, सेलिंग इतनी हावी नहीं हुई है, नेट सेलिंग इतनी खास खराब नहीं हुई है। लेकिन फिर भी एक जो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी उसमें रुकावट आने शुरू हो गई, क्योंकि आईपीओ के पैसे जो हैं ये काफी बहुत एलोकेट हो गए हैं। तो जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आईपीओ में गए हैं,
उतना आपका थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट में एलोकेशन का मात्रा घट जाती है। तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी का भी जो फ्लो है वो थोड़ा सा थमना शुरू हुआ है, विच इज गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि लिक्विडिटी आना जाना खराब है, ये तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, तभी तो मार्केट बनती है। और ईयर एंड पे जनरली लक्ष्मी जी ये होता है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करके मुनाफा घर ले जाने की चेष्टा करते हैं, खास करके एफआईस, वो आपको दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते से तो एक्टिविटी और भी घट जाए। तो ये हफ्ता तो आप छोड़ दीजिए, या दिसंबर का महीना छोड़ दीजिए, अगले जनवरी से जो शुरुआत होगी, और जो अभय जी समझा रहे थे कि अगले 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो हम तो ये देखते हैं कि अगर आपने समय से पैसा निकाला हुआ है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जो समय से नहीं निकाल के बैठा है, जो पोर्टफोलियो में फुल्ली इन्वेस्टेड है, उसके लिए रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने क्या एलोकेशंस किए हैं, आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज वेरी ब्राइट, लाइकली टू बी वेरी ब्राइट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी से आ जाएगा, और अच्छे कारणों की वजह से आना चाहिए। कि हमारी इकोनॉमी बेशक वीक रही हो, Q2 खराब रहा हो, जीडीपी स्लो डाउन रहा हो, लेकिन सरकार वैसे कदम उठा रही है जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत भी दिख रही है। डर के आगे जीत दिख रहा है। अब अग्रवाल साहब, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक समय था जब एफआई काफ़ी ज़्यादा बेच के निकल रहे थे, डीआई मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन डीआई को लग रहा है कि यार अब तो एफआई तो बिल्कुल मूड में है ही नहीं रुकने के, तो वो या तो संभल गए हैं या फिर उनकी झोली खाली हो गई है। जी, मुझे नहीं लगता झोली खाली हुई है। आई थिंक अभी भी काफी जो नेट इनफ्लो है मार्केट में वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है कि डीआईआईज ने थोड़ा अपना कैश बढ़ाया हो पोर्टफोलियो में, और वो पीरियोडिकली करते हैं 2-3-4% कैश बढ़ाना कि मार्केट ओवरहीटेड है तो उसको थोड़ा, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है होराइजन में जहां पे डिप्लॉय करे, कोई बड़ा आईपीओ आ रहा है, जैसे आपने देखे 2-3 बड़े आईपीओ आए लक्ष्मण जी, और अभी पाइपलाइन में भी हैं मार्च तक। तो वो थोड़ा कैश कंजर्व करें कि आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सके। वहां पे भी प्रोरेटा एलोकेशन होता है, तो एप्लीकेशन उनको बड़ी डालनी पड़ती है। तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई ऐसा पैनिक या क्लोज टू पैनिक सिचुएशन तो कहीं नहीं दिख रही है मेरे को डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में। और जो अभी भी थोड़ा पोर्टफोलियोज में या एनएवीज में नुकसान है लक्ष्मण जी, वो भी एक पूरे साल में देखें तो पॉजिटिव रिटर्न ही है, उसमें से जिसको कहते हैं नफे में नुकसान है थोड़ा। तो कोई ऐसा प्रेशर पार्टिसिपेंट्स पे नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा लक्ष्मण जी कि आईपीओ जो है, काफी अच्छे आईपीओ भी आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक स्पेकुलेटिव मार्केट ही आईपीओ का, जो काफी नए बिजनेस मॉडल्स, नए नए सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो आके लिस्ट हो रही हैं, चाहे वो छोटी हो अभी, पर एक पॉसिबिलिटी, और मार्केट्स इन्वेस्टर्स को भी एक मौका मिल रहा है कि अनलिस्टेड से लिस्टेड स्पेस में कंपनीज आ रही हैं, तो एक उनमें पार्टिसिपेट करें। सिर्फ जो लार्ज कैप हैं उन्हीं में ना रहें जो पहले से चल चुके हैं और अब टाइम करेक्शन में है, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठाएं। क्योंकि मार्केट में पैसा पेशेंट इन्वेस्टर्स का लक्ष्मण जी तभी बनता है जब वो एक स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप जब एक स्टॉक बनता है, उसकी पूरी जर्नी में अगर वो रहे तो रियल वेल्थ क्रिएट होती है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा, ये नई लिस्टिंग्स के थ्रू इन्वेस्टर्स के पास कि वो यंग कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सके। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी वैल्यूएशन देंगे तो फिर काफी समय लगेगा आपको रिटर्न बनाने में। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक सेंटिमेंट वीक है अभी, और वो सेंटिमेंट रिवर्स होने के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। कल जीएसटी कमिटी की मीटिंग है, होपफुली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट सेक्टर वाइज कुछ फोकस आए जहां पे ये लगे सरकार का मूड कि हाँ वो एक जीएसटी डिडक्शन करके या रैशनलाइजेशन करके, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर पे काफी बात हुई है। एक डर है लक्ष्मण जी की वो 35% वाला नया कैटेगरी आ जाएगी, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत इस हफ्ते प्रेशर कंजम्पशन स्टॉक्स पे इसलिए भी था कि वो क्या सच में आ जाएगी, वो कल पता चलेगा जब मीटिंग होगी। तो अगर ये एक थोड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, सरकार की तरफ से एफर्ट लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एश्योर करें, कॉर्पोरेट सेक्टर को एश्योर करें, तो मुझे लगता है थोड़ा एक सेंटिमेंट वापस इंप्रूव होना शुरू होगा।
बिल्कुल, ये सेंटिमेंट इम्प्रूव होना ज़रूरी भी है और मुझे लगता है कि सरकार के भीतर भी एक फीलिंग है कि अब सेंटिमेंट हमें कंजम्पशन के फ्रंट पे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चौतरफा उसको सरकार फील भी कर रही है। मैं आपके पास आऊँगा प्रकाश सिंह साहब, लेकिन एक सवाल मैं लेकर वापस से जाऊँगा प्रकाश दीवान जी के पास। प्रकाश दीवान जी, मेरा सवाल ये है कि लोगों ने जो नए इन्वेस्टर हैं, वो जो कोविड के टाइम में आए हमारे साथ जुड़े, उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो 6-6 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं।